डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 में बच्चों को मिलने वाला रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण। कितनी परसेंट जो सीट होती है किन बच्चों के लिए रिजर्व होती है। जो स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कितनी परसेंट सीट होती है, जो शहरी क्षेत्र से पढ़ रहे हैं उनके लिए कितनी होती है, गर्ल्स के लिए कितनी परसेंट सीट रिजर्व होती है, बाकी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन जितने भी तरीके से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रिजर्वेशन को, हम सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। साथ ही इस बार जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आया आपने देखा होगा इस बार चेंज हुआ है कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी ऐड कर दिया गया। साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए भी रिजर्वेशन यहां पे होता है। कितनी परसेंट सीट रिजर्व होती है, क्योंकि टोटल देखिए हर जिले में लगभग एक नवोदय विद्यालय है, ठीक है। और नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के लिए जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उसमें 80 सीट होती है क्लास 6 में, है ना। तो बच्चे 80 सीट के लिए जिले वाइज उनका कंपटीशन एग्जाम होता है। जेएनवीएसटी अभी जो एग्जाम होगा उसका नाम है जेएनवीएसटी 2027 यानी जेएनवीएसटी 2027। अब जो 80 सीट्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है जरा हम ये देख लें। तो टोटल जो हर जिले में 80 सीट होती है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, उसमें से जो 75% सीट है वो ग्रामीण क्षेत्र में से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मतलब जिन बच्चों के स्कूल का लोकेशन ग्रामीण क्षेत्र में है, रूरल एरिया में है, उनके लिए होती है। बाकी जो 25% सीट है ओपन है, उसमें मेरिट के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चे भी आ सकते हैं और शहरी वाले भी बच्चे आ सकते हैं। सर जी कैसे? क्योंकि देखिए नवोदय विद्यालय की स्थापना ही इसलिए की गई थी ताकि जो ग्रामीण स्टूडेंट्स हैं, जो गांव के बच्चे हैं, जो पढ़ाई के मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, जिन्हें पढ़ाई के उतने अवसर नहीं मिल पाते, उन तक शिक्षा को पहुंचाना ताकि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकें, देश का नाम रोशन कर सके। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पे ये सीट्स इस प्रकार से रिजर्वेशन हो गई शहरी और ग्रामीण के हिसाब से। इसका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस बिल्कुल ये न्यू ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसमें भी परसेंटेज मेंशन नहीं है, तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स है उनके अनुसार इसमें रिजर्वेशन मिल जाएगी, उतनी सीट्स उनको मिल जाएंगी। बाकी एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%, जिसको जिले में जनसंख्या के हिसाब से अगर एससी एसटी कैटेगरी की जनसंख्या है तो उसे बढ़ाकर मैक्स टू मैक्स 50% तक किया जा सकता है। बाकी ओबीसी के लिए 27% सीट रिजर्व है। दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार कुछ 3-4% सीट क्या होती है, रिजर्व होती है। और गर्ल्स के लिए 1/3 सीट रिजर्व होंगे ही, यानी कि समझिए मैं आपको समझाता हूं कि टोटल देखो सीट्स कितनी है, 80 सीट्स है ना। ये कितनी है, ये टोटल है बेटा, ये टोटल सीट्स है। अब इनमें जो स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल से पढ़ रहे हैं, तो ये रूरल आ गया बेटा, है ना, ग्रामीण, तो उनके लिए कितनी परसेंट रिजर्वेशन हो गया, 75, यानी कि 60 सीट उनको मिल गई। कितनी सीट मिल गई उनको, 60 सीट, ठीक। और बाकी जो 25% है वो ओपन सीट होंगी। ओपन का मतलब है इसमें रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे प्लस अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं। और रूरल और अर्बन के लिए कंडीशन आपको पता है कि 3, 4, 5 तीनों आपको ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल से पढ़ा होना जरूरी है। अगर आपने एक भी दिन अर्बन क्षेत्र में स्थित स्कूल से पढ़ाई कर ली तो आप जो है ग्रामीण क्षेत्र यानी कि रूरल एरिया का जो रिजर्वेशन है 75%, उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। ओके, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद देखो ये तो हो गया रूरल और अर्बन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेकिन जो ये 60 सीट है इन्हीं में बेटा एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओबीसी के लिए, ठीक है। इसके बाद इसी में ईडब्ल्यूएस है, इसके बाद इसी में दिव्यांग बच्चों के लिए ये सीट्स होती हैं। अब जो ओपन सीट्स हैं उनमें भी इसी प्रकार का डिवीजन होगा कि एससी कैटेगरी के लिए, इसके बाद एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी एनसीएल है ना, एक बात याद है कि नॉन क्रीमी लेयर, ठीक। और इसके बाद फिर यहां पे ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी से जिनके पेरेंट्स की इनकम कम है तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसमें भी रिजर्वेशन है, इस बार ऐड किया गया। और दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए देख रहे हो, तो इस तरीके से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब जो देखिए आप कैटेगरी वाइज डिवाइड हमने कर दिया, तो अब इसमें भी जो सीट्स आएंगी उसमें भी गर्ल्स का रिजर्वेशन है कि टोटल सीट्स का, ठीक है, टोटल सीट्स का 1/3 गर्ल्स के लिए रिजर्व है, ठीक है। किसके लिए, गर्ल्स के लिए रिजर्व है, यानी कि लगभग 26 और 27 सीट तो गर्ल्स के लिए होंगी ही, लेकिन समझो मेरिट के हिसाब से ये ज्यादा हो सकती हैं, है ना। मेरिट के अकॉर्डिंग ये ज्यादा हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं,
कैसे कि मान के चलो ये तो फिक्स है कि 80 में से 26-27 लड़कियां होंगी, लेकिन मेरिट में वो टॉप में स्थान बना रही हैं, ठीक है, ओपन सीट लेके जा रही हैं, तब क्या होगा, ये जो सीट्स इतनी तो रहेंगी, साथ ही एक्स्ट्रा सीट्स भी उनको मिल सकती हैं। ये इस प्रकार से सीट डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। 80 जो सीट्स होती है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलो यहां पे SC कैटेगरी के लिए मान लेते हैं हम, कितनी सीट्स हैं, 6 सीट है। अब 6 सीट है तो 6 पूरे बॉयज ले जाएंगे, नहीं, उसमें 1/3 यानी कि 2 सीट होंगी वो गर्ल्स के लिए होंगी, तो 2 SC कैटेगरी की गर्ल्स और जो 4 हैं वो बॉयज। अगर उसमें भी टॉप में हो अगर गर्ल्स, तो फिर हो सकता है कि 2 से ज्यादा सीट्स उनको मिल जाए। तो वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि टोटल जो 80 सीट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होता है। समझ में आ गई बात। और देखिए इसी के हिसाब से आपका कट ऑफ जो है ज्यादा और कम जाता है। आपने देखा होगा कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन तो है नहीं, है ना, उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है, तो उनका कट ऑफ, उनको ज्यादा नंबर में उनका सिलेक्शन होता है, मेरिट में आना पड़ता है ना। और SC ST OBC कैटेगरी वाले बच्चों को यहां पे नवोदय विद्यालय क्लास 6 में रिजर्वेशन है, तो उनके कंपैरिजन में कुछ कम नंबर में बच्चों का सिलेक्शन होता है। इसलिए आपने देखा होगा ना, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जो है कट ऑफ जाते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 94 कट ऑफ है, तो आपने देखा होगा SC कैटेगरी के लिए 86 कट ऑफ है। तो कट ऑफ वेरी करता है बेटा कि किस हिसाब से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना रिजर्वेशन है, सारी फैक्टर्स मेंशन करते हैं। पेपर का लेवल भी देखा जाता है, कहीं कहीं पे कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है, कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है किसी किसी एग्जाम में कि SC कैटेगरी का जो कट ऑफ है OBC से ज्यादा चला गया, ऐसा भी हो जाता है। कभी कभी EWS का कट ऑफ SC से भी कम हो गया, ऐसा भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है बेटा, है ना, कि पेपर का लेवल कैसा है, जिले में कंपटीशन कैसा है, कितने बच्चों ने अप्लाई किया, किस से बिलोंग करते हैं, उस जिले में किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, सारी चीजें। तो ये वीडियो स्पेशली उसी टॉपिक पे है बेटा कि किस हिसाब से 80 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ग्रामीण और शहरी के हिसाब से। फिर इसके बाद हमने कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करके बताया, बॉयज गर्ल्स के हिसाब से बताया। तो इस हिसाब से जो 80 सीट्स होती हैं डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, है ना। जब आपको कट ऑफ में दिखाऊंगा या कोई लिस्ट दिखाऊंगा बच्चों की सिलेक्शन की, तो आप खुद देखिएगा कि अच्छा इस हिसाब से लिखा हुआ होता है। जब आपका रिजल्ट आएगा कि UR यानी अनरिजर्व्ड सीट, जो ओपन वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, अनरिजर्व्ड से उनको सीट मिली, यानी अब मेरिट में बच्चे आए हुए हैं, समझ रहे हो ना बात। तो इस हिसाब से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जितनी भी चीजें हैं मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी। बस आपको अब पढ़ाई पे ध्यान देना है कि हमारा टारगेट होगा एक सीट पर, कि हमको एक सीट चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी होगी इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में। और आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है ना। जो बच्चे नवोदय विद्यालय क्लास 6 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस बार 28 नवंबर के एग्जाम के लिए खुद को रेडी करना चाहते हैं, तो उनकी तैयारी के लिए हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि बिल्कुल न्यू सिलेबस पर आधारित है। EVS, मैथ्स, इसके बाद मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज, सब कुछ कवर करेंगे। और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए तेजस लाइव बैच है। EVS स्पेशल बैच जीके, क्योंकि आपको ऐड किया गया ना इस बार सिलेबस में, अचानक से बच्चों को धक्का लगा कि नया सब्जेक्ट जीके पढ़ना, इतनी सारी चीजें पढ़नी है, तो उसके लिए भी हमारा स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है 21 जुलाई से। 21 जुलाई से पहले इनरोल कर लीजिए। मात्र 399 रुपए उसकी प्राइस रहने वाली है। बाकी यहां पे देख लिए नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी आपको बैचेस मिल जाएंगे। जितनी भी लाइव क्लासेस हो रही है, लाइव क्लासेस तो होंगी, बच्चे जुड़ेंगे जैसे स्कूल में डेली पढ़ने जाते हैं उसी तरीके से। एक टाइम होगा उनकी, बच्चे क्लास के लिए जुड़ेंगे, वहां पे बच्चे चैट के माध्यम से डाउट पूछ सकते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। रिकॉर्डेड बैच के भी ऑप्शन है, जिसमें सारी चीजें एक बार में पूरा सिलेबस रिकॉर्ड करके आपको दे दिया जाएगा। यहां पे करना क्या है, प्ले स्टोर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, सारे बैचेस आपके सामने होंगे। सिंपल सा प्रोसेस है इनरोल करने का, इनरोल कर लीजिएगा। इनरोल करने में कोई दिक्कत आ जाए, कोई जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही द्रोड़ स्कूल के नए यूट्यूब चैनल, ठीक है, नया यूट्यूब चैनल आपके लिए स्टार्ट किया, ताकि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचा सके, आप तक शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो पहुंचा सके, ताकि आप एग्जाम हॉल में अपना समय बचा सको। हमारा नया चैनल है द्रोड़ स्कूल शॉर्ट्स, तो इसे सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों भाई बंधुओं को शेयर कीजिए। बाकी आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए और लगातार क्लासेस करे बेटा, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस लेकर आ रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस चाहिए, या आपको चाहिए सर जी मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, महामैराथन की क्लासेस, जो भी चाहिए हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। या फिर अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वाला वीडियो चाहिए, ये भी बता दीजिएगा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वाला वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।